लोग अपने अपने तपश्चर्या वहाँ करते हैं। फिर वहाँ एक बीच में बड़ा ये होता है मैदान, खुली जगह, जहाँ वरिष्ठ सन्यासी होते हैं, वो सबके लिए उपनिषद और इन सब का अध्ययन का सत्र वहाँ चलता है। तो एक बार ये मुगलों के शासन में किसी ने फतवा निकाला, अरे ये सन्यासी खाली भिक्षा मांगते हैं, खा पी कर मोटे होते हैं, कुछ करते नहीं, इनको सैन्य में भर्ती करो। तो वो सुना इन लोगों ने कि ऐसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो सारी अपनी कुटिया इधर उधर ये बिखेर करके ऊपर हिमालय में चले गए। और फिर बाद में देखा कि संकट तो टल गया, तो वापस आए, कुटिया बनाई और फिर से उनका ये शुरू हुआ। तो कालेलकर जी ने कमेंट क्या लिखा है कि समझो उस समय पक्के मकान होते या उनकी और सारी सुविधाएं होती तो छोड़ कर जाने को मन नहीं करता। कुछ नहीं था इसलिए वो छोड़कर चले गए। ऐसे छोड़कर चले गए। नहीं तो नहीं करते। हम लोगों को भी ये तामझाम ज़रा ज़्यादा ही होने लगे हैं। तो कभी हम पहले बैठक करते थे, कोई एक भी कॉट नहीं था, गादी कम थी, तो वहीं बैठते थे, वहीं भोजन करते थे, वहीं सोते थे, और फिर भी ऐसे कुछ लगता नहीं था। अभी हमारा ज़रा वैभव बढ़ गया है। हमारे बैठने के लिए गादी और डेस्क उस समय नहीं होते थे, गादी भी नहीं होती थी। तो कभी हमको अभ्यास के लिए शुरू करना चाहिए। नीचे दरी भी नहीं है और गादी भी नहीं है, केवल आसन और डेस्क लेकर बैठे हैं मंडल में और कर रहे हैं। तो एक मुद्दा मेरा इस प्रकार से आवश्यकता ही कम करने का अभ्यास रहना चाहिए। ये अभ्यास रहना चाहिए हमेशा, बस गादी तो नहीं माने नहीं, ऐसे नहीं, परंतु अभ्यास के लिए भी इस प्रकार से होना चाहिए ताकि हमें ये स्मरण में रहे कि अध्ययन महत्वपूर्ण है, सुविधाएं नहीं। सुविधाएं कम करते जाना तो माने सुविधाएं कभी होना ही नहीं चाहिए ऐसा भी नहीं, परंतु सुविधाएं नहीं होंगी तो अध्ययन नहीं होगा ऐसा भी नहीं, ये करना चाहिए। और इसलिए बाकी दूसरा मुद्दा ये है कि अध्ययन के लिए समय मिले, इसलिए हमको ये तामझाम और व्यवस्थाएं और ये सब कम करनी चाहिए। तो दूसरा मुद्दा है, परंतु तीसरा मुद्दा है हमारी सारी व्यवस्थाओं को शैक्षिक दृष्टि से देखना और करना, ये समझना। ये भोजन की व्यवस्था कैसे हो रही है, निवास की व्यवस्था कैसे हो रही है, बैठक की व्यवस्था कैसे हो रही है, यातायात की व्यवस्था कैसे हो रही है, उसको हम शैक्षिक दृष्टि से क्यों ले रहे हैं। वर्गों में जो अध्येता है वही काम करेगा, तो सारे काम भी करेगा, ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, आदि बातों का भी हमको विचार करना चाहिए। उस दृष्टि से जिसको हम नॉन अध्ययन मानते हैं वो भी हमारा शिक्षण ही है, ऐसा मानस कैसे बने, ये इसके पीछे का प्रमुख मुद्दा है। एक अंतिम मुद्दा हमको इसे कुछ ऐसे शैक्षिक माने अध्ययन करने वाले कार्यकर्ताओं की टोली कैसे बने कि जो अध्ययन केंद्रीय ही हो और पक्का, ये पुनरुत्थान विद्यापीठ का कार्यकर्ता है, ये इस विषय पर तो जानता ही होगा। एकात्म मानव दर्शन और शिक्षा तो पुनरुत्थान के लोग कहेंगे, समग्र विकास प्रतिमान का एकात्म मानव दर्शन से संबंध विद्यापीठ के कार्यकर्ता कहेंगे। और ये 10 लोग ऐसे हैं जिसमें आंखें बंद करके किसी के कंधे पर हाथ रखो वो ये कर सकता है। ऐसी टोली कैसे बने, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए।